वेलकम इन कौटिल्य क्लासेस। एम नवीन। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल की कुछ एक क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हम ट्रायंगल के 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने क्या किया था, बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आज हम उन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ अ लाइन intersect the side AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively। ये क्या रहता है कि ABC मेरे पास कोई ट्रायंगल है, उसको कोई लाइन है DE, कोई लाइन है जहाँ जो किस पे कट कर रही है, D पे और E पे रिस्पेक्टिवली। मतलब AB को D पे करती है और AC को E पे करती है। ठीक है, एंड इज पैरेलल टू BC। और जो ये लाइन है ये किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। ये भी हमें साथ में क्या है, गिवन है। क्लियर। देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC, AE बाय AC। क्लियर, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, अगर हम प्रूफ की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, देखो हमें क्या गिवन है कि जो DE है वो मेरा पैरेलल है किसके, BC के। DE जो है वो किसके पैरेलल गिवन है, BC के पैरेलल गिवन है। क्लियर। अब ऐसी शेप हमने लास्ट लेक्चर में की थी। अगर कोई लाइन है ट्रायंगल की 2 साइड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है और किसके पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो कौन सी थ्योरम थी, कौन सी थ्योरम थी वो, जल्दी से याद करो, कौन सी थ्योरम थी, बीपीटी। और बीपीटी ने क्या कहा था, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड देन इट विल डिवाइड द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। वो किस में डिवाइड कर रही थी, सेम रेशियो में। मीन्स मैं क्या राइट कर सकता हूँ, AD बाय DB किसके इक्वल होगा, AE बाय AC के, सॉरी EC के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, EC के। से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और किसकी हेल्प से लिखा, ये बाय BPT की हेल्प से। हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या से कि थेल्स थ्योरम की हेल्प से हमने क्या कहा, देखो जो प्रूफ हम कर चुके थे अब उसको अप्लाई करना है हमें। लास्ट लेक्चर में हमने इसका प्रूफ कर लिया कि ये कैसे हुआ था। ठीक है, अब उसको अप्लाई करना है कि जब भी वैसी सिचुएशन बनेगी मैं उस रिजल्ट को यूज करूंगा। इसने क्या बोला कि DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, ट्रायंगल की दोनों साइड को डिवाइड कर रही है। मतलब जो हमारी जो स्टेटमेंट थी बीपीटी की उसको तो सेटिस्फाई कर रही है। ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड, देन उसके बाद जो रिजल्ट था वो मुझे डायरेक्ट यूज करना है। अब रिजल्ट क्या था कि वो क्या करेगी, जो साइड्स होगी उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब AD बाय DB किसके इक्वल होगा, AE बाय EC के इक्वल होगा। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को टेक्निकली समझना हमें। देखो अगर मैं जो मुझे ये आया मेरे पास रिजल्ट और जो मुझे प्रूव करना उसको मैं ध्यान से देखता हूँ, क्या कहता है, AD AE न्यूमरेटर तो दोनों में क्या है, सेम है। प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पे तो क्या है DB जबकि यहाँ पे क्या है AB। ठीक है, यहाँ पे क्या है EC जबकि यहाँ पे क्या है AC। अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो DB को छोड़ो, अगर मैं AC को देखता हूं तो AB को अगर मैं देखता हूं तो AB क्या है मेरा, AD प्लस DB है, AD प्लस DB। बात को समझना 1 मिनट के लिए, क्या है AD प्लस DB। और अगर AC को देखें तो AC मेरा क्या है, AE प्लस EC, AE प्लस EC। अब इसके साथ में कंपेयर करो DB और EC, यहाँ भी DB और EC थे, इनमें भी DB और EC है। एक्स्ट्रा क्या आया है मेरा कि जो ये ऊपर वाला पोर्शन था ये नीचे ऐड हो गया है, ये ऊपर वाला पोर्शन भी नीचे ऐड हो गया है। ठीक है, बात को समझे। यानी कैसे भी करके अगर मेरा इन नीचे वाले पोर्शन में, इन दोनों नीचे वाले पोर्शन में ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ ऐड हो जाए, ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ ऐड हो जाए,
तो मैं इस रिजल्ट पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि फिर नीचे क्या बन जाएगा, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी करते ही क्या बन जाएगा, ए बी। यानी मुझे क्या करना है, मुझे इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करना है, ठीक है, क्लियर हुआ। इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, देखो डिनोमिनेटर में हम कभी भी ऊपर वाली टर्म को नीचे ऐड नहीं कर सकते। एक बेसिक चीज तो ये ध्यान रखना, नीचे वाले पोर्शन को मैं ऊपर ऐड कर सकता हूँ। कल हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी में यही किया था, याद हो तो, हमने +1 दोनों साइड ऐड किया था। क्या कर सकते हैं, नीचे वाले पोर्शन में ऊपर वाला ऐड कर सकते हैं, बट ऊपर वाले पोर्शन में नीचे वाले पोर्शन में ऊपर वाला ऐड नहीं कर सकते। ऊपर वाले पोर्शन में मैं नीचे वाला तो ऐड कर सकता हूँ, बट नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो नीचे वाले पोर्शन में ऐड करना है। तो इसको करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं इसको उल्टा कर दूँ, पहले मैं इसको क्या कर दूँ, उल्टा कर दूँ। यानी मैं इसका क्या ले लेता हूँ, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, डी बी बाई ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी बाई ए ई के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, ई सी बाई ए ई के इक्वल हो जाएगा, ई सी बाई ए ई के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ। मैंने क्या कर दिया, ये जो टर्म थी इसका रेसिप्रोकल किया। क्यों, क्योंकि मुझे नीचे वाले पोर्शन में ऐड करना है। मुझे एडिशन किस में चाहिए, नीचे वाले पोर्शन में। जबकि नीचे वाले पोर्शन में डिनोमिनेटर में हम ऐड नहीं कर सकते, हम हमेशा किस में कर सकते हैं, न्यूमरेटर में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, दोनों साइड उल्टा किया, कोई चेंज नहीं होगा। +1 यहाँ पे कर दिया और +1 यहाँ पे कर दिया। क्लियर। अब लेते हैं इसका एलसीएम। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, और इधर क्या आ जाएगा, ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। क्लियर हुआ। डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी क्या बन जाएगा, कंप्लीट ए बी। यानी इस टर्म को क्या राइट कर सकता हूं मैं, ए बी। क्या राइट कर सकता हूं इस टर्म को, ए बी अपॉन क्या आ गया, ए डी। सेम ऐसे ही राइट हैंड साइड, ई सी अपॉन ए सी, ई सी अपॉन ए सी अगर ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ए सी, सॉरी ई सी अपॉन ए ई, ई सी अपॉन ए ई। इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, फिर से अपॉन बोल गए, सॉरी भाई। क्या है, ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस ए ई। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ए सी, और डिवाइड में क्या है, ए ई एज इट इज है। क्लियर। अब देखो यहाँ वाली सारी टर्म फुलफिल हो गई हैं, ए बी है, ए बी है, ए डी है, ए डी है, ए ई है, ए ई है, ए सी है, ए सी है। डिफरेंस कितना है कि ए बी और ए सी नीचे थे, जबकि यहाँ पे कहाँ है, ऊपर है। इसका दोबारा से फिर से क्या ले लो, रेसिप्रोकल ले लो। अगर मैं यहाँ से फिर से इसको उल्टा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई अपॉन ए सी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई अपॉन ए सी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ। ए ई अपॉन ए सी के इक्वल हो जाएगा। ये तो हमें प्रूव करना था। इट मीन्स देखो, प्रूफ, थ्योरम का प्रूफ जो होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर वो चीज़ हमने याद रख ली, वो चीज़ हमने समझ ली, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो हमें ये देखना कि हमें करना क्या है। फिगर को तोड़ो, उन चीज़ों को समझो। मुझे पता ए डी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए सी, ये मुझे प्रूव करना था, ठीक है, इसको मैं सेकेंडरी चीज़ मानता हूँ। पहले मुझे जो गिवन था मैंने उसको देखा। मुझे गिवन क्या था कि जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। अगर डी ई बी सी के पैरेलल, तो बीपीटी तो मैंने की है, उसमें मैंने क्या किया था, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। जैसे ही मैंने ये रखा, फिर मैंने देखा कि राइट हैंड साइड में मुझे प्रूव क्या करना है, राइट हैंड साइड में मुझे प्रूव क्या करना है। तो मैंने देखा कि ऊपर वाली दोनों टर्म तो सेम है, डिफरेंस किस में था, नीचे वाले में। ठीक है, अगर मैंने प्रूफ वाली के नीचे वाले पोर्शन को ध्यान से देखा तो मैंने रियलाइज किया
कि इन दोनों पोर्शन के अंदर अगर ये ऊपर वाले दोनों पोर्शन ऐड हो जाएं तो मेरा रिजल्ट ओके हो जाएगा, मेरा रिजल्ट सही हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डिनोमिनेटर के अंदर हम ऐड नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया, दोनों साइड प्लस किया, +1 और एलसीएम लिया। ठीक है, जैसे ही हम एलसीएम लिया तो हमें क्या मिल गया, AB/AD = AC/AE। फिर हमने देखा कि AB और AC जो थे वो तो नीचे थे राइट हैंड साइड में, तो मैंने इसको फिर से उल्टा कर दिया, हो गया मेरा रिजल्ट। क्लियर? इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, समझना है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। अब इस एग्जाम्पल को, वैसे तो ये एग्जाम्पल है लेकिन इसको आप क्या बोलेंगे कि कोरोलरी बोलेंगे आप इसको। ठीक है, किसकी कोरोलरी बोलेंगे, बीपीटी की। क्यों बोलेंगे, देखो अब ये जो सारा रिजल्ट है, नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हुआ तो मैं इस रिजल्ट को भी डायरेक्ट यूज करूंगा, इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करेंगे हम। ठीक है, हम ऐसे नहीं करके आएंगे, इतना भी प्रूफ नहीं करेंगे, इसको भी हमें डायरेक्ट ही रिजल्ट यूज करना है। देखो बीपीटी ने तो क्या कहा था कि AD/DB किसके इक्वल होगा, AE/EC के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमने एक रिजल्ट और बना लिया, क्या कि AD/ ये पूरा, AE/ ये पूरा जो है ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। क्लियर हुआ, ये भी क्या होंगे, इक्वल। सेम टाइप से अब यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट हैं, अगर मैं करना चाहूँ तो, और इनको फिर मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चंस में फिर मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। देखो अब इसके रिजल्ट क्या क्या बन सकते हैं, एक तो यही हो गया कि ये पोर्शन डिवाइड में ये पोर्शन, ये पोर्शन डिवाइड में ये पोर्शन। ठीक है, एक रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट मैंने ये बना दिया, क्या कि ये पोर्शन डिवाइड में ये पूरा पोर्शन, ये पोर्शन डिवाइड में ये पूरा पोर्शन। ठीक है, क्लियर? अब मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, कैसे कि ये पूरा पोर्शन मतलब AB पूरा पोर्शन डिवाइड में नीचे वाला पोर्शन मतलब DB किसके इक्वल होगा, ये पूरा पोर्शन मतलब AC डिवाइड में ये नीचे वाला पोर्शन मतलब EC। ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, और इसको तो प्रूफ मैं यहीं से कर सकता हूँ। ये देखो अगर इसके अंदर मैं डायरेक्ट +1 ऐड कर दूं दोनों साइड तो मेरा डायरेक्ट यही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि AD+DB ऊपर क्या बनेगा, AD+DB, और AD+DB करते ही क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। यानी मैं यहाँ से ये रिजल्ट भी यूज कर सकता हूँ। क्लियर हुआ? यानी जो पोर्शन डिवाइड किए थे वो तो है ही है, उनके साथ में कोरोलरी बनती है। ऊपर वाला पोर्शन डिवाइड में कंप्लीट पोर्शन, इधर ऊपर वाला पोर्शन डिवाइड में कंप्लीट पोर्शन। क्लियर? या फिर मैं ये कहूँ कि नीचे वाला पोर्शन डिवाइड में कंप्लीट, इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, या ये कहें कि पूरा पोर्शन डिवाइड में नीचे वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन डिवाइड में नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। क्लियर? और इनको आप कोरोलरी के नाम से याद रखेंगे कि कोरोलरी ऑफ बीपीटी। अगर क्वेश्चन में यूज होगा तो हम डायरेक्ट ऐसे भी रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, बाय कोरोलरी ऑफ बीपीटी। क्लियर? क्लियर हुआ? अच्छा लगा ना? अब इंटरेस्ट बनने लगेगा। ठीक है, देखते जाना, बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD हमारे पास कोई ट्रेपेजियम है विद AB पैरेलल टू DC, जिसके अंदर जो AB है वो किसके पैरेलल गिवन है, DC के पैरेलल गिवन है। E and F आर द 2 पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड, यानी जो दो नॉन पैरेलल साइड होगी उनके ऊपर क्या है, E और F क्या है, दो पॉइंट्स है। कौन सी साइड पे, E जो है वो किस पे है, AD पे है, और F जो वो किस पे है, BC पे है। देन सच दैट, और इस टाइप से है कि जो EF है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। ये भी हमें साथ में क्या है, गिवन है। देन शो दैट, हमें शो करना है, क्या शो करना है हमें, AE/ED किसके पैरेलल होगा, B इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, BF/FC के इक्वल होगा।
देखो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पोर्शन में चला गया, ये पोर्शन इसके नीचे, ये पोर्शन इसके नीचे, ये पोर्शन, कहीं ना कहीं बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीपीटी हो या कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो, अप्लाई किस पे हुए थे, ट्रायंगल पे, जबकि ये क्या है, ट्रेपेजियम है। क्या है, ट्रेपेजियम है। क्लियर हुआ। अगर ये ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम पे तो हमने कोई प्रॉपर्टी की नहीं थी, हमने किस पे की थी, ट्रायंगल पे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ट्रायंगल की सेंस में लेके आते हैं, यानी हमने क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम एम। क्लियर, हमने ए सी को ज्वाइन कर दिया और एम को हमने क्या मान लिया, इनका पॉइंट मान लिया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर हम इसके अंदर बात करते हैं, देखो एक तो हमें क्या गिवन है कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। साथ में हमें क्या गिवन है कि जो ई एफ है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। ई एफ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। अगर मैं इन दोनों को यूज़ करूं, इन दोनों रिजल्ट को, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा ई एफ है वो किसके पैरेलल है, डी सी के भी पैरेलल है। यानी मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा ई एफ है वो किसके पैरेलल है, डी सी के भी पैरेलल है। क्लियर हुआ। ई एफ जो है, यानी ये ई एफ वाली लाइन जो है ये किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। क्लियर। अब बात करते हैं हम इसमें, नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, हमने क्या लिया, हमने एक ट्रायंगल ली, कौन सी ट्रायंगल, ए डी सी। इस ए डी सी ट्रायंगल के अंदर जो ई एम है वो किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। इन ए डी सी ट्रायंगल जो मेरी ई एम है वो किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। ई एम किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। और अदर दो साइड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो बीपीटी क्या कहती है, तो बीपीटी ने क्या कहा था कि वो किस में करेगी, सेम रेशियो में उसको डिवाइड करेगी। मतलब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होगा, ए एम अपॉन एम सी से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और किसकी हेल्प से हुआ ये, बाय बीपीटी। हमने किसकी हेल्प से लिखा, ये बीपीटी की हेल्प से। क्लियर, क्योंकि बीपीटी ने क्या कहा था, इफ अ लाइन इज ड्रावन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मैंने एक लाइन ड्रॉ की ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल, और वो दो साइड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो क्या करेगी, दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सेम रेशियो मतलब ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होगा, ए एम अपॉन एम सी के इक्वल होगा। क्लियर हुआ इतना। ए डी, ए ई अपॉन ई डी, अब देखो ए ई अपॉन ई डी तो आ गया ना। अब ये क्या कहता है, बी एफ और एफ सी, मुझे क्या चाहिए, बी एफ और एफ सी भी चाहिए। बी एफ और एफ सी यानी कहीं ना कहीं मुझे बीपीटी को फिर से यूज़ करना है। यानी अब की बार मैं ट्रायंगल क्या उठा लेता हूँ, सी से स्टार्ट करता हूँ मैं, सी बी ए। यानी मैंने ट्रायंगल को दोबारा से, कौन सी ट्रायंगल उठाई मैंने, ट्रायंगल सी बी ए। नाउ इन ट्रायंगल सी बी ए, अगर मैं सी बी ए ट्रायंगल के अंदर बात करता हूँ, सी बी ए, अब की बार ये देखो जो हमारी ये ट्रायंगल थी इसको जस्ट उल्टे साइड से कर दिया, मतलब कुछ ऐसा है। ठीक है, सी बी ए। अगर मैं सी बी ए ट्रायंगल को देखता हूँ तो सी बी ए के अंदर एम एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है। एम एफ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। अगर एम एफ ए बी के पैरेलल है और इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो किस में करेगा, सेम रेशियो में। ये भी किसने बोला, बीपीटी ने। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मैं क्या राइट कर सकता हूँ, क्या राइट कर सकता हूँ मैं, सी एफ, क्योंकि जब मैं इसको उल्टा करके देखूंगा तो सी ऊपर जाएगा। ठीक है ना, इसको उल्टा करके देखने से सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी सी एफ अपॉन एफ बी, सी एफ अपॉन एफ बी किसके इक्वल होगा,
सी एफ अपॉन एफ पी, सी एम अपॉन ए एम, सी एम अपॉन ए एम के इक्वल होगा, से इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर, ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। और किसकी हेल्प से आया, ये भी बीपीटी की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे भी हम साथ में राइट करेंगे कि बाय बीपीटी। क्लियर। अब अगर मैं देखूं इन दोनों इक्वेशन को, देखो एमसी, सी एम या एमसी कहें, दोनों चीजें सेम है। ये है नीचे क्या है ए एम, जबकि यहाँ पे क्या है ऊपर है ए एम। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, जो सेकंड है इसको मैं क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, तो ये और ये मेरा पोर्शन क्या बन जाएगा, सेम। यानी मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, मतलब मैं इसको क्या कर देता हूँ, एफ बी अपॉन सी एफ किसके इक्वल होगा, ए एम अपॉन सी एम के। मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया और इसको बोल दिया कि इक्वेशन नंबर क्या है, 3 है। ये इक्वेशन थी, एक ये इक्वेशन थी। इन दोनों को मैंने राइट हैंड साइड को देखा तो इसको अगर देखें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, उल्टे थे। यानी इसको अगर उल्टा कर दें तो यही चीज़ बन रही है। तो मैंने क्या कर दिया, इस पूरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दिया। अगर यहाँ पे उल्टा करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब अगर फर्स्ट और थर्ड को मैं कंपेयर करता हूँ, किसको, फर्स्ट और थर्ड को, तो फर्स्ट और थर्ड में जो मेरी राइट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है। राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। अगर फर्स्ट और थर्ड में राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब कि वो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, बाय फर्स्ट एंड थर्ड अगर मेरी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। मीन्स ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होगा, एफ बी अपॉन सी एफ, एफ बी अपॉन सी एफ। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो इन वर्ड्स को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट को डिनोट करता है, ये भी लाइन सेगमेंट को डिनोट करता है। एफ बी मतलब पोर्शन तो यही है, इसको एफ बी कहें या बी एफ कहें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी एफ था तो इसको बी एफ बोल सकते हैं हम। ऐसे ही सेम ऐसे ही ये क्या है, सी एफ, मतलब पोर्शन तो ये क्या है, इतना ही पोर्शन है। अब इसको यहाँ से यहाँ देखो या यहाँ से यहाँ देखो, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, यानी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस टाइप से हमें क्वेश्चन को करना है। अब इजी लगा कुछ, यानी जैसे ही मैंने सिचुएशन देखा, इसमें राइट हैंड साइड में क्या दिया था, जो प्रूव करना था वो क्या दिया था, ए अपॉन ई डी, ए अपॉन ई डी। ऐसा चीज तो मैंने या तो बीपीटी में देखी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी में। उसके बाद इसने बोला कि लाइन पैरेलल है। अब लाइन पैरेलल तो बीपीटी ने दी थी, क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो क्या कहता था कि मुझे लाइन को प्रूव करना है, मुझे लाइन को पैरेलल तो प्रूव करना है, जबकि बीपीटी क्या कहता था कि लाइन को पैरेलल दे रहा था। तो इसने लाइन को पैरेलल दिया है तो मैं किसको यूज करूंगा, बीपीटी को। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन और ट्राई करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर, जो ये हमें फिगर गिवन है इसमें क्या गिवन है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। जो मेरा डी ई है वो किसके पैरेलल है, ए सी के। डी ई मीन्स ये वाली जो लाइन है किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। क्लियर। और साथ में क्या गिवन है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। जो डी एफ है, डी एफ मीन्स ये लाइन किसके पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है। क्लियर। तो मुझे शो करना है क्या, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई किसके इक्वल है, बी ई अपॉन ई सी के इक्वल है। क्लियर। ये हमें गिवन है, मीन्स सॉरी प्रूव करना है। ठीक है। अब देखो, एक तो अगर क्वेश्चन को देखें फिगर को तो इतनी कंफ्यूजिंग है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ये सच्चाई है, देखो इसमें कोई वो नहीं। अगर फिगर को देखें तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सी लग रही है, लेकिन हमें फिगर को देखना है किनकी हेल्प से, जो हमें गिवन है उसकी हेल्प से। ठीक है, हमें ज़्यादा पे नहीं जाना। हम सबसे पहले क्या देखते हैं, डी ई पैरेलल टू ए सी हमें गिवन है। अब बाकी सारी चीज़ों को भूल जाओ, डी ई और ए सी पे आ जाओ, डी ई और ए सी। ठीक है। अब अगर इन पोर्शन को मैं देखता हूँ, बी मुझे क्या चाहिए, एक जगह तो बी एफ चाहिए है, बी एफ
डी ई की हेल्प से अगर मैं डी ई को देखता हूँ तो एफ तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, यानी मैंने किसको लिया, डी ई को लिया है और ए सी को लिया, तो डी ई और ए सी से कौन कौन बना है, एक तो ई यहाँ पे यूज हुआ है, सी यहाँ पे यूज हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला पोर्शन यहीं से बनेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन, क्योंकि ई सी भी यूज हो रहा है और क्या हो रहा है, बी एफ डी ई। अब देखो, यानी बी से मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट के लिए अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, मतलब ये वाली लाइन है नहीं, इसको भी मैंने क्या कर दिया, इरेज कर दिया, ये लो, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो क्या कह रहा है, ये डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, तो अगर यहाँ से देखें किसकी हेल्प से, बी पी टी की हेल्प से, तो क्या बोल सकते हैं कि बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल होगा, बी ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। क्लियर हुआ, क्योंकि डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, इट मीन्स बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल होगा, बी ई, क्योंकि डी के साथ ई यूज हुआ है, तो बी ई और ई सी, ऐसा राइट कर सकते हैं। क्लियर है ना, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल होगा, बी ई अपॉन ई सी, से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और बाय बी पी टी। क्लियर हुआ। अब देखो, जो हमें प्रूव करना था उसमें क्या चाहिए था, राइट हैंड साइड तो मेरे पास आ गई, बी ई अपॉन ई सी, ठीक है ना। क्लियर, सिर्फ वो देखना पहले कंडीशन गिवन क्या है, उसके बाद ये क्या कहता है, डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ, नाउ मुझे एक और टर्म गिवन है, क्या, डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ, फिर से आ जाओ फिगर पे, डी एफ कौन सी लाइन थी, ये लाइन, किसके पैरेलल गिवन है, ए सी के, ए ई के, डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के, ठीक है, मतलब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो अब की बार 1 मिनट के लिए इनको भूल जाओ कि ये कुछ है ही नहीं, ठीक है, यानी ट्रायंगल क्या रह गई मेरे पास, बी ए ई। अगर मैं बी ए ई ट्रायंगल में बात करता हूँ, ट्रायंगल बी ए ई में, तो डी एफ क्या है, पैरेलल टू ए ई, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के क्या है, पैरेलल है, यानी थर्ड लाइन के क्या है, पैरेलल है, और दो को इंटरसेक्ट करे तो फिर से क्या बनेगी, बी पी टी। वो क्या कहेगी कि बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल होगा, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। तो मैं यहाँ से क्या राइट कर सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज क्या, बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल होगा, बी एफ अपॉन एफ ई के, से इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर से किसकी हेल्प से आया ये, बाय बी पी टी की हेल्प से, किसकी हेल्प से आया है, बाय बी पी टी। क्लियर। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें तो इन दोनों इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरी क्या है, सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से मैं क्या बोल सकता हूँ कि राइट हैंड साइड भी मेरी क्या होंगी, सेम होंगी। हो गया क्वेश्चन प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था हमें कि बी एफ अपॉन एफ ई किसके इक्वल होगा, बी ई अपॉन ई सी के। नेक्स्ट स्टेप में यही राइट करना बाय सेकंड एंड थर्ड, देन ये दोनों पोर्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हुआ। आज हमने जितने क्वेश्चन किए सारे बीपीटी पे ही किए हैं, कल ट्राई करेंगे किस पे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जहाँ तक मुझे लग रहा है अब आपको वीडियो अच्छी लगने लग गई होंगी। इस वीडियो से मतलब है कि ये थ्योरम्स अच्छी लगने लग गई होंगी, है ना। और अगर थ्योरम्स आपको समझ आने लग गई, आपका इंटरेस्ट बनने लग गया, तो मेरा भी इंटरेस्ट का काम कर दिया करो कभी कभी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, और कभी कभी कमेंट भी डाल दिया करो। नहीं समझ में आ रहा तो बोल सकते हैं आप, क्योंकि जहाँ तक है कि कुछ दिन के बाद मैं ऐसा करने वाला हूँ कि चैप्टर वाइज मैं एक एक या दो दो लेक्चर डेफिनेटली लूँगा हर चैप्टर से, ताकि जिसमें जिस बच्चे के जो भी डाउट्स हैं वो हम उस डाउट सेशन में कवर कर लें। ठीक है, ओके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद हम ऑनलाइन भी आना स्टार्ट हो जाएं। ठीक है।
तो तब तक के लिए अच्छे से करते रहना और अपनी प्रैक्टिस को कवर करना। हाँ, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ एक बार फिर से आज दोबारा से करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी आप ट्राई करेंगे। क्लियर? ओके, तब तक के लिए बाय।